एवरीवन, गुड आफ्टरनून। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम पढ़ रहे थे मध्यकालीन इतिहास। ये संगम एग्जाम पॉइंट की बुक है जिसमें 35 वर्षों के पीवाईक्यू का संग्रह दिया गया है जो डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हमें औरंगजेब के बारे में पढ़ना है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर चैनल पर देख सकते हैं। मिडिएवल हिस्ट्री नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है। साथ ही मैंने एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट था वो कंप्लीट करा दिया है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज हमें पढ़ना है औरंगजेब के बारे में। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या है? वो है औरंगजेब। इन्होंने क्या किया था? जजिया फिर से लगाया था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता तक नहीं था। वह मुगल बादशाह जो शराब को छूता नहीं था वो थे औरंगजेब। राजा जय सिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है किसे? दिलरास बानो बेगम को राबिया उद दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है किसे? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब को आलमगीर शीर्षक दिया गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दारा सिकों को दफनाया गया था कहाँ पर? दिल्ली में दफनाया गया था। मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था किसने? औरंगजेब ने सबसे अधिक राजपूत और मराठा सेनापतियों को अपने मुगल सेना में रखा था। शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन रहा था? तो ये औरंगजेब रहे थे। अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला था किसे? ईश्वरदास नागर को अपनी विजयों को लिपिबद्ध करने के लिए ढूंढ निकाला था। मुगल सम्राट औरंगजेब वाद्य यंत्र बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र? वीणा बजाते थे। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहासन रोपण हुआ है वो कौन है? वो है औरंगजेब। इन्हें 2 बार इनका क्या हुआ है? राज्याभिषेक हुआ है। औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था? तो एक है बीजापुर और दूसरा है गोलकुंडा। गोलकुंडा और बीजापुर, इन 2 राज्यों को दक्षिण के औरंगजेब ने क्या किया गया था? विजय प्राप्त की थी इन दोनों पर। संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित माना जाता है? तो औरंगजेब के शासनकाल से। औरंगजेब ने किसको साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान की थी? तो जहांआरा को साहिबात उत जमानी की उपाधि प्रदान की थी। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था। किसके मकबरे को? अकबर के मकबरे को। दारा सिकों अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में औरंगजेब से हार गया था। किससे हार गया थे? दारा सिकों औरंगजेब से। देवराय की लड़ाई में औरंगजेब ने पराजित किया था किसे? दारा सिकों को। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य क्षेत्र के मामले में अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था। पुरंदर की संधि किससे किसके बीच हुई थी? मुगल और मराठा के बीच में हुई थी। औरंगजेब जो एक मुगल सम्राट था, इसका निधन कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद करके रखा था। कहाँ पर? आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके औरंगजेब ने रखा था। अब हम औरंगजेब के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का सही कालानुक्रम देखेंगे। जैसे बनारस के पास सूजा की पराजय कब हुई थी? फरवरी 1658 में। कब? फरवरी 1658 में। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई थी। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई थी और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुई थी। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658, धर्मत में विजय अप्रैल 1658, सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 और देवराय की लड़ाई अप्रैल 1659। अब हमें पढ़ना है उत्तरवर्ती मुगल। क्या पढ़ना है? उत्तरवर्ती मुगल के बारे में। इस वीडियो को आप 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो अगर पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट होंगे तो आपके वो गलत होने के चांस बिल्कुल 0 रहेंगे। वह स्थान जहाँ अंतिम मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी, वो कौन सा जगह थी, वो है रंगून। पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते ने हराया था। किसने? सुलेमान सिकोह ने हराया था। पहला कठपुतली सम्राट किसे माना जाता है? जहांगीर शाह को पहला कठपुतली सम्राट माना जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत में मयूर सिंहासन लेकर गया था कौन? नादिर शाह मयूर सिंहासन लेकर गया था। नादिर शाह ने 1739 में भारत पर हमला किया था और दिल्ली में लूटपाट की थी। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो वो अफगानिस्तान से आया था। प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था, वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। ये क्या? अंग्रेजों के पेंशन भोगी बने थे। शंकर खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 ईस्वी में। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 ईस्वी में। और मुदकी का युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी में। सम्राट बहादुर शाह के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 ईस्वी में। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई थी? तो संगीत की टप्पा शैली मोहम्मद शाह के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई थी। वह बादशाह जिसके शासन काल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो थे अहमद शाह। अवध का प्रथम नवाब था सादत खां। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। वह ईरानी शासक जिसने 1739 में दिल्ली शहर पर हमला किया और भारी मात्रा में धन दौलत लूट लिया था, वो कौन थे? वो थे नादिर शाह। मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने वर्ष 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को वर्ष 1858 में अंग्रेजों द्वारा रंगून जेल में कैद कर लिया गया था। कब? 1858 में। अवध का अंतिम नवाब कौन था? वो थे वाजिद अली शाह। 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच लड़ा गया था। कौन सा? करनाल का युद्ध। बहादुर प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी किस वंश के संस्थापक थे? तो मुगल वंश के शासक थे। बहादुर शाह प्रथम का जन्म वर्ष क्या है? 1683। 1683 में बहादुर शाह का जन्म हुआ था। अब हमें पढ़ना है मुगल कालीन प्रशासन और स्थापत्य एवं कला। दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसने बनवाया था? तो जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। जयपुर के हवा महल की बाहरी दीवारों पर 953 खिड़कियां। कितनी खिड़कियां? 953। रूमी दरवाजा स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ताजमहल के सुलेखक कैलीग्राफर अमानत खान सिराजी ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वो कौन सा है? कुतुब मीनार परिसर। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। अलाई दरवाजा किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु मुगल शासक के सहयोगी बने थे, हुमायूं के सहयोगी बने थे। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। पंचमहल स्थित है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है। निशात बाग जम्मू कश्मीर में है। फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है और हुमायूं का मकबरा भी दिल्ली में है। गोल गुंबद राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा बीजापुर का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? बीजापुर का। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी क्वींस स्टेपवेल कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान के बूंदी में स्थित है। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नर्मदा नदी के तट पर निर्मित किया गया था। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से
पहली प्लेग के उन्मूलन के लिए किया गया था। प्लेग के उन्मूलन के लिए चार मीनार का निर्माण किया गया था। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। किला मुबारक स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये पंजाब में स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा किस शहर में है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है। अकबर के दरबार में सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से था जिसे जरी करम गोल्डन पेन की उपाधि सम्मानित किया गया था, वो थे मोहम्मद हुसैनी ने गोल्डन पेन की उपाधि मिली थी। कहाँ पर? अकबर के दरबार में। प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः पीए टाडूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। पीए टाडूरा वास्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मुसम्मन बुर्ज आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। गुजरात पर अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए अकबर ने फतेहपुर सीकरी में भारत के सबसे ऊंचे प्रवेश द्वार गेट ऑफ मैग्निफिसेंस का निर्माण कराया था। इस गेटवे का दूसरा नाम क्या था? बुलंद दरवाजा। मुगल स्मारक ताजमहल। मुगल स्मारक ताजमहल उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर में शामिल किया था। किसने? यूनेस्को ने 1983 में किसे? ताजमहल को विश्व धरोहर में शामिल किया था। और जो ताजमहल बनवाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था? वो अहमद लाहौरी द्वारा डिजाइन किया गया था। बनवाया किसने था? तो ये बनवाया था आपके शाहजहां ने। लाहौर एवं कश्मीर में स्थित शालीमार गार्डन मुगल कालीन वास्तु कलाकृतियां हैं। ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी में अंत में पूरा हुआ था। जयपुर में हवा महल का निर्माण झुंझुनू के खेतड़ी महल से प्रेरित था। कर्नाटक का मैसूर पैलेस किस राजवंश का आधिकारिक निवास था? तो ये वाडियार राजवंश का आधिकारिक निवास था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण वर्ष 1665 ईस्वी में हुआ था। आगरा का लाल किला मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो ये अकबर की राजधानी थी। मोती मस्जिद, पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। कौन सी? मोती मस्जिद और पर्ल मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। लाल बलुआ पत्थर का आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुद जंजीला किला चारों ओर किससे घिरा है? तो जल से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। मक्का मस्जिद हैदराबाद औरंगजेब द्वारा पूर्ण किया गया था। दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। गोलकुंडा किला भारतीय राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। मुगल साम्राज्य के शासनकाल के दौरान गैर मुस्लिम व्यक्तियों पर लगाए गए व्यक्ति कर को निर्दिष्ट करने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया था? तो जजिया शब्द का इस्तेमाल किया गया था। किस? जजिया। सुल्तानगढ़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किसे किया था? तो जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से सम्मानित किया था। किसने? जहांगीर ने। जहांगीर कौन था? अकबर का पुत्र था। हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण कराया गया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। बुलंद दरवाजा बनवाया गया था अकबर द्वारा। जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन और आका रिजा। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था हुमायूं ने। चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसने किया था? हुमायूं ने किया था। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत
से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी? तो ये कौन थे? अकबर थे। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल किस कला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं? तो ये चित्रकला को प्रदर्शित करते हैं। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता था किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अनगा के द्वारा स्थापित किया गया था। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वो कौन सा है? राबिया उद दौरानी का मकबरा। राबिया उद दौरानी का मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीरा बाकी ने। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है वो है बाबर। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर स्थापित की गई थी। कहाँ पर? जयपुर में जंतर मंतर की स्थापना की गई थी सवाई राजा जयसिंह के द्वारा। दिल्ली के पुराना किला ने वर्तमान स्वरूप का निर्माण करवाया था किसने? शेरशाह सूरी ने। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ है? राजस्वकार। भोग का क्या अर्थ होता है मध्यकाल में? राजस्वकार। मुगल प्रशासन के दौरान शाही घराने की देखभाल का प्रभार किसको दिया गया था? तो मीर बख्शी को दिया गया था। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था में मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? अकबर ने की थी। मुगल प्रशासन के संबंध में अपवाव की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? जमीन पर मूल्य लगाने से अधिक और अतिरिक्त लगाया जाने वाला कर है। मुगल प्रांतीय प्रशासन में आमतौर पर दीवानी का क्या अर्थ है? राजस्व प्रशासन था। मुगल शासन के संदर्भ में जब्त शब्द संदर्भित करता है राजस्व प्रणाली को। जात और सवार मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है। अकबर के शासनकाल में कौन सेनापति था? तो मीर बख्शी सेनापति थे। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का क्या अर्थ था? जिला। मुगल प्रशासन में सरकार शब्द का अर्थ जिला था। फतेहपुर सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद का प्रवेश द्वार है। दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हुमायूं और शेरशाह को दिया जाता है। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किस लिए लोकप्रिय था? शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय था। अलंकरण की कला में जिसे पिएट ड्यूरा कहा जाता था शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुआ था। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा था? फतेहपुर सीकरी था। जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने कराया था? सवाई प्रताप सिंह ने। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति है बीबी का मकबरा। सिकंदरा में सम्राट का मकबरा किसका? अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। दक्कन का ताज के नाम से किसे जाना जाता है? बीबी का मकबरे को। ताजमहल आगरा शहर में यमुना नदी के तट पर स्थित है। एतमाद उद दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां हैं। भारत में वास्तुकला की चारबाग शैली प्रारंभ किसने की थी? मुगलों ने की थी। गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है किसे? जैसलमेर के किलों को। राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना में स्थित है। कहाँ पर? इंदौर में स्थित है। महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण वर्ष 1734 में कराया गया था। असम में पोवा मक्का का मकबरा पीर गियासुद्दीन औलिया से संबंधित है। जोधपुर के किले का निर्माण किसने कराया था? राव जोधाजी ने। भारत में सबसे लंबी संतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार है कुंभलगढ़ के किले में है। कहाँ पर है? विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार है वो है कुंभलगढ़ के किले में। मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया था। नवाब शुजाउद्दौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरगंज के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ये दिल्ली में करवाया था। बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था वर्ष 1601 में। मुगल सम्राट हुमायूं के पुस्तकालय को देखने के लिए जाएंगे। कहाँ पर जाना पड़ेगा? नई दिल्ली में जाना पड़ेगा। भारतीय महाद्वीप में पहला उद्यान मकबरा था हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा हमीदा बानो बेगम द्वारा बनवाया गया था। हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था?
हमीदा बानो बेगम के द्वारा। यमुना नदी के दाहिने किनारे पर बनाया गया विश्व विरासत स्थल है ताजमहल है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित एक कब्र है। इसका औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने वर्ष 1678 में निर्माण करवाया था। कहाँ पर? औरंगाबाद में। मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है किसे? हुमायूं के मकबरे को। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थापित है। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ पर स्थित था? तो उत्तर प्रदेश में स्थित था। शाह-ए-हमदान मस्जिद, शाह-ए-हमदान मस्जिद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ये झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। सराय नूर महल भारत का एक केंद्रीय संरक्षित स्मारक है। यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। जरदोजी कढ़ाई अकबर के तहत लोकप्रिय हुई थी। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय किसे जाता है? तानसेन को जाता है। लोकप्रिय राग मियाँ की मल्हार की रचना का श्रेय तानसेन को जाता है। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किस नाम से लोकप्रिय थे? तो बीरबल का नाम क्या था? महेश दास भी था। तानसेन का जन्म स्थान क्या है? ग्वालियर है। भारत में मुगल काल के दौरान राग दरबारी के निर्माता और अकबर के दरबार के दरबारी कवि थे कौन? मियाँ तानसेन। कौन थे? मियाँ तानसेन थे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ था। कहाँ पर? जयपुर में और लखनऊ में। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। शेख चेहली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चेहली का मकबरा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके आगे का पार्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम। बाय बाय, हैव अ गुड डे।